Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। यहाँ पर हम मस्तिष्क को सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है और फिर हम उन भागों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा भाग है क्वाड्रिजेमिना। पश्च मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। यहाँ पर अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस, तीसरा भाग है एपिथैलेमस और चौथा भाग है सबथैलेमस। और इन सभी भागों की हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के मुख्य भाग की। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में मिड ब्रेन कहते हैं। और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में हैंड ब्रेन कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, यह मध्य मस्तिष्क का भाग होता है और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ऊपर भगवा कलर है ये हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। और ये जो आप बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर, ये हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। और सबसे नीचे जो आप ये कलर देख रहे हो पिंक कलर, ये हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। इस प्रकार मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, और दूसरा भाग होता है डायएन्सेफेलॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, जो बुद्धि, चेतना और स्मृतियों का केंद्र है। यह सबसे बड़ा और जटिल भाग है। ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा प्रमस्तिष्क कहलाता है, जो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है। यह मस्तिष्क के कुल भार का लगभग 80% होता है। इसे 2 गोलार्धों में बांटा गया है, बाह्य गोलार्ध और दाह्य गोलार्ध। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यह हमारा प्रमस्तिष्क है, जिसे 2 गोलार्धों में बांटा गया है, बाह्य गोलार्ध और दाह्य गोलार्ध। दोनों गोलार्धों को बीच से अनुदैर्ध्य खांचे अलग करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों गोलार्धों को ये अनुदैर्ध्य खांचे अलग कर रहे हैं, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ने वाली मोटी तंत्रिकीय रचना होती है, जिसे कार्पस कालोसम कहते हैं। अब हम बात करेंगे बाह्य गोलार्ध की, कि बाह्य गोलार्ध क्या विशेष कार्य करता है। तो यह भाषा, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता, लेखन, पढ़ने और विश्लेषणात्मक सोच को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे अक्सर तार्किक या बौद्धिक गोलार्ध कहते हैं। यह हमारा जो लेफ्ट गोलार्ध होता है, ये भाषा, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे तार्किक या बौद्धिक गोलार्ध कहते हैं। अब हम बात करेंगे दाह्य गोलार्ध की। तो यह कला, संगीत, रचनात्मक कल्पना, अंतर्ज्ञान, चेहरे पहचानना और स्थानिक कौशल नियंत्रित करता है, इसलिए इसे रचनात्मक या कलात्मक गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर दोनों गोलार्धों के अलग अलग कार्य होते हैं।
यहाँ दोनों गोलार्ध विपरीत शरीर के भाग को नियंत्रित करते हैं, यानी बायां गोलार्ध शरीर के दाहिने हिस्से को और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर का जो दायां हिस्सा होता है उसे बायां गोलार्ध कंट्रोल करता है और जो शरीर का बाएं हिस्सा होता है उसे दायां गोलार्ध कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों से मिलकर बना है, ये हमने समझ लिया है। दोनों गोलार्ध अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन कार्पस कॉलोसम के द्वारा एक साथ मिलकर पूरे शरीर की गतिविधियों और मानसिक क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कार्पस कॉलोसम। अब यह क्या होता है, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे कार्पस कॉलोसम की। कार्पस कॉलोसम मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। यह दोनों सेरेब्रल गोलार्धों मतलब बाया और दाया के बीच स्थित होता है। यह दोनों गोलार्धों के बीच एक मोटा तंतु का बंडल है। कार्पस कॉलोसम एक मोटी चपटी और सफेद तंत्रिका रेशों की पट्टी है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो पट्टी है जो प्रमस्तिष्क के नीचे का भाग है, यह हमारा कार्पस कॉलोसम कहलाता है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है हमारा, ये प्रमस्तिष्क है मतलब सेरिब्रम है, और इसके जो नीचे वाला जो भाग है ये हमारा कार्पस कॉलोसम कहलाता है, जो दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ता है। कार्पस कॉलोसम सफेद पदार्थ से बनी होती है। यह माइलिन से ढके हुए तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है, इसलिए यह सफेद पदार्थ का भाग है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच अनुदैर्घ्य खांचे के अंदर स्थित होता है। यह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब बायां और दायां गोलार्ध को जोड़ता है। वास्तव में यह अनुदैर्घ्य खांचे की गहराई में फैला हुआ एक मोटा सफेद पदार्थ का पुल जैसा भाग है। इसका मुख्य कार्य दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ना और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। जब मस्तिष्क का दायां भाग किसी सूचना को ग्रहण करता है तो कार्पस कॉलोसम उस सूचना को बाएं भाग तक पहुंचाता है और इसी तरह बाएं से दाएं भी सूचना पहुंचती है। इस प्रकार यह संरचना शरीर के दोनों ओर की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है और सोचने, समझने तथा स्मरण शक्ति जैसी मानसिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हमने चर्चा की थी कि जो प्रमस्तिष्क होता है वो दो गोलार्धों में बांटा गया है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। अब यहाँ पे भी जो गोलार्ध है उन्हें भी 4 लोब में बांटा गया है। मतलब जो प्रत्येक गोलार्ध 4 मुख्य लोब में बटा होता है और ये लोब हड्डियों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर पहला लोब होता है फ्रंटल लोब, जिसे हिंदी में ललाट खंड कहते हैं। नेक्स्ट लोब है पेरेटल लोब, जिसे हिंदी में पार्श्विका खंड कहते हैं। तीसरा लोब है टेम्पोरल लोब, जिसे हिंदी में कर्ण खंड कहते हैं। और चौथा लोब है ऑक्सीपिटल लोब, जिसे हिंदी में पश्च खंड कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो भाग है ये हमारा फ्रंटल बोन कहलाता है। ये वाला जो ग्रीन कलर में देख सकते हो ये हमारा पेरेटल बोन है। ये येलो कलर में जो है हमारा लोब ये हमारा टेम्पोरल लोब है। और ये जो पिंक कलर में हमारा भाग है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। आप यहाँ पर जूम फोटो भी देख सकते हो। ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा फ्रंटल बोन होता है। ये जो ग्रीन कलर में आपको जो भाग दिख रहा है ये हमारा पेरेटल बोन होता है। येलो कलर में जो हमारा भाग है ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है। और ये पिंक कलर में जो हमारा भाग है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। तो अब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के अग्रभाग में आपके माथे के पीछे स्थित होता है। यह सबसे बड़ा खंड है। यह स्वैच्छिक गतिविधियों, सामाजिक समझ और
सोच और सीखने आदि को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है हमारा, ये फ्रंटल लोब होता है। अब इसके कार्य क्या है, तो सोचना, निर्णय लेना, व्यक्तित्व, योजना बनाना, बोलना, भाषा, मांसपेशियों की गति आदि को नियंत्रित करना। अब हम बात करेंगे दूसरे लोब, पेरिटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से के पास स्थित होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यह हमारा पेरिटल लोब कहलाता है। यह लोब आपके मस्तिष्क के अन्य भागों से संकेतों को प्राप्त करता है और उनकी व्याख्या करता है, ताकि आप अपने पर्यावरण और अपने शरीर की स्थिति को समझ सके। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य कार्य की। तो इसके मुख्य कार्य है स्पर्श, दर्द, दबाव और तापमान महसूस करना, शरीर की स्थिति को समझना, गणना करना, आकृति पहचानना, पढ़ना, लिखना और समझना आदि। अब हम बात करेंगे तीसरे लोब, टेम्पोरल लोब की। यह आपके सिर के किनारे कानों के पास, मतलब कानों के ऊपर स्थित रहता है। यह लोब आपको यादों को पुनः प्राप्त करने और भाषा और भावनाओं को समझने में मदद करता है। इसके मुख्य कार्य है सुनना, भाषा समझना, स्मृति और भावनाओं आदि को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, यह हमारा टेम्पोरल लोब कहलाता है। अब हम बात करेंगे चौथे लोब, ऑक्सीपिटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के पीछे स्थित रहता है। यह लोब आपको अपनी आंखों से दृश्य जानकारी को संसाधित करने और व्याख्या करने की अनुमति देता है। अब डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है यह हमारा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। इसका मुख्य कार्य है वस्तुओं और रंगों को पहचानना और दूसरा कार्य आंखों की गतियों का समन्वय करना। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है, जो दो गोलार्धों लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में बटा होता है। इसकी बाहरी सतही परत को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ग्रे मैटर से बनी होती है। यह परत मोटाई में पतली, लगभग 2 से 4 मिलीमीटर होने के बावजूद अरबों न्यूरॉन से बनी रहती है और यहीं से सोच, तर्क, स्मृति, भाषा, भावनाएं तथा स्वैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स पर पाए जाने वाले अनेक उभार और खांचे होते हैं। यह खांचे इसे मोड़दार बनाते हैं, जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिक न्यूरॉन्स समा पाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य का प्रमस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है और उच्च मानसिक क्षमताओं का केंद्र माना जाता है। इसकी बाहरी परत को ग्रे मैटर कहते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स की कोशिकाएं होती है। अंदर का भाग व्हाइट मैटर कहलाता है, जिसमें तंत्रिका रेशे होते हैं। और हमने ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के महत्वपूर्ण दूसरे भाग की, डायएन्सेफेलॉन की। डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का केंद्रीय भाग होता है, जो मस्तिष्क के गहरे हिस्से में स्थित रहता है और प्रमस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क के बीच पाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो येलो कलर में भाग है ये हमारा डायएन्सेफेलॉन कहलाता है, जो इस प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये हमारा जो है भाग, ये मध्य मस्तिष्क होता है, जिसके बीच में स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क को शारीरिक अंगों से जोड़ने का मुख्य सेतु है। आप यहाँ पर डायग्राम स्पष्ट देख सकते हो, ये जो येलो कलर में है यही हमारा भाग डायएन्सेफेलॉन होता है, जो इस मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच पाया जाता है। डायएन्सेफेलॉन का कार्य संवेदनाओं की प्रक्रिया करना, हार्मोनल संतुलन, शरीर का तापमान, भूख प्यास का नियंत्रण,
नींद, जागरण चक्र और भावात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। अब हम बात करेंगे इसके 4 मुख्य भाग की। तो डायएन्सेफेलॉन जो होता है इसके भी 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है थैलेमस, दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा भाग है एपिथैलेमस और चौथा भाग होता है सबथैलेमस। अब हम इनकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे थैलेमस की। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। थैलेमस को मस्तिष्क का रिले स्टेशन कहा जाता है। यह दोनों ओर अंडाकार आकार की संरचना होती है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में और प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारा थैलेमस होता है जो अंडाकार आकार का है, ये आप देख सकते हो। और जो मध्य भाग में स्थित होता है और इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है हमारा प्रमस्तिष्क होता है और ये हमारा थैलेमस है जो अंडाकार आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, दृष्टि, श्रवण को ग्रहण कर उन्हें प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना है। थैलेमस अनावश्यक सूचनाओं को फिल्टर कर केवल महत्वपूर्ण संदेश प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमारी चेतना, ध्यान और नींद जागरण चक्र नियंत्रित होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे और पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित एक छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है, जो इस थैलेमस के नीचे और इसके नीचे पीयूष ग्रंथि है। इसका कार्य शरीर की होमियोस्टेटिस यानी अंतरिक्ष संतुलन बनाए रखना है। हम स्पष्ट देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो इस थैलेमस के नीचे होता है और पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है। ये हमारी पीयूष ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस का एक भाग होता है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, भूख प्यास की अनुभूति कराता है, नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। साथ ही यह पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है और हार्मोन स्रावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनाओं जैसे गुस्सा, डर और यौन व्यवहार भी हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहता है। अब हम हाइपोथैलेमस के जो मुख्य कार्य है उन्हें पॉइंट के अनुसार समझते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। मतलब वह कार्य जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, जैसे हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप, पाचन आदि को नियंत्रित करता। ये सारी जो क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण। मतलब यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच पुल का काम करता है। तीसरा पॉइंट है शरीर का तापमान संतुलन करना। मतलब यह शरीर को गर्म या ठंडा होने से बचाता है, जैसे पसीना आना, कांपना। और चौथा पॉइंट है भूख और प्यास। मतलब यह भोजन और जल की आवश्यकता को नियंत्रित करता है। यह हमारे हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह एक छोटी सी थैली जैसी संरचना है जो सेला टर्किका मतलब खोपड़ी की हड्डी की एक गड्ढेनुमा जगह होती है में रहती है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारी जो है ये हमारी पीयूष ग्रंथि है और ये जो भाग है ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जिसके नीचे ये स्थित होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में स्पष्ट देख सकते हो, ये जो घंटे जैसे लटक रही है ये हमारी पीयूष ग्रंथि होती है जो इस हाइपोथैलेमस भाग के
नीचे स्थित होती है। यह हमारा जो भाग है यह हमारा हाइपोथैलेमस भाग है। इसे शरीर की मुख्य ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह बाकी के ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे पीस ग्रंथि के कार्य की। तो इसका पहला पॉइंट है वृद्धि हार्मोन्स, मतलब यह शरीर की लंबाई, ऊंचाई और विकास को नियंत्रित करती है। दूसरा पॉइंट होता है थायराइड, अधिवृक्क और प्रजनन ग्रंथियों को नियंत्रित करना। और तीसरा कार्य है दूध बनाने, प्रजनन और जल संतुलन में मदद करना। अब हम बात करेंगे एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस डायएन्सेफेलॉन का ऊपरी और पिछला भाग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संरचना पिनियल ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन नींद जागरण चक्र और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। एपिथैलेमस लिम्बिक सिस्टम, मतलब भावनाओं का केंद्र से भी जुड़ा होता है, इसलिए यह हमारी भावनाओं और स्मृति पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे पिनियल ग्रंथि की, क्योंकि पिनियल ग्रंथि एपिथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह अग्र मस्तिष्क के बीच थैलेमस के ठीक पीछे और एपिथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह बहुत छोटी चावल के दाने जैसी संरचना है। पिनियल ग्रंथि को थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारी पिनियल ग्रंथि है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ये जो है चावल के आकार जैसी संरचना, यह हमारी पिनियल ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित है। ये जो पूरा पोर्शन है यह हमारा अग्र मस्तिष्क होता है और यह हमारा थैलेमस है और इसके ठीक पीछे स्थित होती है। अब हम बात करेंगे पिनियल ग्रंथि के मुख्य कार्यों की। तो पहला कार्य है यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा कार्य है यह नींद और जागरण को नियंत्रित करती है। और तीसरा कार्य है यह शरीर की जैविक घड़ी जैसे दिन रात का चक्र, ऋतुजन्य परिवर्तन आदि को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे सबथैलेमस की। सबथैलेमस थैलेमस के नीचे और मिडब्रेन के ऊपर स्थित होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से मांसपेशियों की गति से है। यह बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के साथ मिलकर मांसपेशियों की गतिविधियों और शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करता है। यदि सबथैलेमस में कोई विकार होता है तो अनियंत्रित कंपन और असामान्य हरकतें होने लगती है। यह एक अंडाकार ग्रे मैटर का समूह होता है। सबथैलेमस मांसपेशियों की गतिविधियों और गति नियंत्रण में सहायक होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये सबथैलेमस का भाग है जो एक अंडाकार ग्रे मैटर का समूह होता है। आप यहाँ पर स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो भाग है ये हमारा सबथैलेमस कहलाता है जो एक अंडाकार समूह के रूप में पाया जाता है। सबथैलेमस मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ग्लोबस पैलिडस और बेसल गैंग्लिया से जुड़कर काम करता है। यह अवांछित अनचाही हरकतों को दबाता है और नियंत्रित व सुचारू गति सुनिश्चित करता है। यदि सबथैलेमिक न्यूक्लियस को क्षति पहुंचती है तो रोगी को हेमीबेल्जिमस नामक रोग हो जाता है। अगर इसमें खराबी आ जाए तो शरीर अचानक झटके मारने लगता है। इसमें शरीर के एक तरफ की मांसपेशियों में अनियंत्रित, तीव्र और उग्र हरकतें होने लगती है। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग है जो अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। यह डायएन्सेफेलॉन और पोन्स के बीच स्थित होता है और यह ब्रेन स्टेम का ऊपरी हिस्सा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा मध्य मस्तिष्क है और ये जो पोर्शन है पूरा यह हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है
और ये नीचे का जो भाग है ये हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क इस अग्र मस्तिष्क को और इस पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। और ये हमारा जो भाग ये पोन्स होता है, और ये हमारा डायएन्सेफेलॉन होता है, जिसके मध्य में यह स्थित है। मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य है संवेदनाओं और गतियों का आदान प्रदान करना तथा आंख और कान से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करना। मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क तंतु और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क के भी मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हम बात करेंगे पहले भाग प्रमस्तिष्क तंतु की। ये मध्य मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रे मैटर मतलब नर्व कोशिकाओं का समूह और व्हाइट मैटर मतलब नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य है यह संवेदनाओं और गतियों का आदान प्रदान करता है तथा आंख और कान से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क तंतु प्रमस्तिष्क को ब्रेन स्टेम और रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक ऐसी संरचना है जो मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसका लैटिन में अर्थ है चार पिंड, अर्थात इसमें चार पिंड होते हैं। दो ऊपरी पिंड मतलब इसे इंग्लिश में सुपेरियर कोलिकुली कहते हैं, जो देखने से संबंधित है, और दो निचले पिंड होते हैं, इसे इंग्लिश में इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं, जो सुनने से संबंधित है, जो प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके चारों उभार दो दो जोड़ी में होते हैं। अब हम बात करेंगे ऊपरी दो जोड़ी की, जिसे इंग्लिश में सुपीरियर कोलिकुली कहते हैं। सुपीरियर कोलिकुली मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क के डॉर्सल हिस्से में स्थित एक जोड़ी संरचनाएं है। यह संरचना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का ऊपरी भाग होती है। यह हमारे आंखों से आने वाले दृष्टि संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले सुपीरियर कोलिकुली से होकर गुजरते हैं। इसलिए इसे दृष्टि प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारे सुपीरियर कोलिकुली है, जो एक जोड़ी में होते हैं, मतलब इनकी संख्या दो होती है और इनका कार्य दृष्टि संबंधित है। अब हम बात करेंगे सुपीरियर कोलिकुली के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है दृष्टि से जुड़ी प्रतिक्रियाएं, मतलब जब अचानक तेज रोशनी चमकती है तो हमारी आंखें स्वतः उस दिशा में मुड़ जाती है। दूसरा कार्य है आंखों की तेज गतियां, मतलब यह हमारी आंखों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बहुत तेजी से फोकस करने में मदद करता है। ओरिएंटेशन और ध्यान, यह हमें हमारे वातावरण में सही दिशा और जगह का अंदाजा दिलाता है। कोई उत्तेजना जैसे रोशनी, आवाज या हरकत आती है तो यह तय करता है कि हमारी आंखें और सिर उसकी ओर मुड़े, यानी यह हमें आसपास के वातावरण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे निचली दो जोड़ी की, जिसे इंग्लिश में इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं। यह भी मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है और सुपीरियर कोलिकुली के ठीक नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यह हमारा इंफीरियर कोलिकुली होता है, जो ठीक सुपीरियर कोलिकुली के ठीक नीचे होता है। यह हमारे कान से आने वाले श्रवण संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले इंफीरियर कोलिकुली से होकर गुजरते हैं। इसलिए इसे श्रवण प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हो, ये हमारे इंफीरियर कोलिकुली है,
जिनकी संख्या 2 होती है, मतलब यह एक जोड़े में होते हैं और इनका कार्य सुनने से संबंधित होता है। अब हम बात करेंगे इंफीरियर कोलिकुले के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है श्रवण प्रतिबिंब, मतलब जब अचानक किसी तरफ से आवाज आने पर सिर और आंखों का स्वतः उस दिशा में मुड़ जाना इसका काम है। यानी पीछे से कोई तेज हॉर्न बजे तो आप तुरंत पीछे देखने लगते हैं। दूसरा कार्य है ध्वनि का स्थान पता लगाना। यह ध्वनि किस दिशा, दूरी और ऊंचाई से आ रही है इसका अनुमान लगाने में मदद करता है। यानी ध्वनि के स्थान को पहचानने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका तीसरा कार्य होता है ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति को पहचानना, मतलब यह ध्वनि कितनी तेज या धीमी है और उसकी पिच क्या है इसका भी विश्लेषण करता है। यानी इससे हमें अलग अलग आवाजों को अलग अलग पहचानने में आसानी होती है। यहाँ पर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कुछ अन्य कार्य भी है। यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जैसे अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक पुल का काम करता है और दृश्य, श्रवण और दैहिक उत्तेजनाओं के संबंध में आंखों और सिर की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण भाग पश्च मस्तिष्क की। यह मस्तिष्क का निचला भाग है और शरीर की मूलभूत क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम से मिलकर बना होता है। यह जीवन रक्षक क्रियाओं जैसे सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप आदि और शरीर की संतुलन समन्वय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा पश्च मस्तिष्क कहलाता है, जो मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग होता है। और पश्च मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है पोन्स, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोन्स कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा अनु मस्तिष्क कहलाता है। मतलब पश्च मस्तिष्क के भी 3 मुख्य भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और तीसरा होता है अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा पोन्स हो गया, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया और ये हमारा अनुमस्तिष्क भाग हो गया, ये जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा पोन्स कहलाता है, जो मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में स्थित होता है। और यह प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। मतलब ये हमारा मेरुरज्जु है, ये इससे सूचना लेकर पोन्स प्रमस्तिष्क को देता है और प्रमस्तिष्क से सूचना लेकर वापस मेरुरज्जु को देता है। ये इसका कार्य होता है पोन्स का। अब हम बात करेंगे पोन्स के मुख्य कार्यों की। तो पहला कार्य है यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों और सेरिबेलम को आपस में जोड़ता है। दूसरा कार्य है यह नींद और जागरण को नियंत्रित करता है। तीसरा कार्य है यह नींद और सपनों को नियंत्रित करता है। और चौथा है यह चेहरे की मांसपेशियों और श्वसन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा की। यह ब्रेन स्टेम का निचला हिस्सा है जो सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर स्थित होता है और नीचे की ओर यह मेरुरज्जु से मिलता है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए पोन्स से जुड़ता है और फिर मिडब्रेन के रास्ते प्रमस्तिष्क तक संदेश भेजता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो यह हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है जो ऊपर की ओर पोन्स से मिलता है और नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु से जुड़ता है और मेरुरज्जु से सूचना लेकर यह मध्य मस्तिष्क के माध्यम से प्रमस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है।
यह हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग होता है और ये ब्रेन स्टेम का भी एक भाग होता है जो मस्तिष्क की एक और संरचना होती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के मुख्य कार्यों की। तो इसका पहला कार्य है यह श्वसन को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य है यह हृदय गति और रक्तचाप का नियमन करता है। तीसरा कार्य है यह खांसी, छींक निगलना और उल्टी जैसी रिफ्लेक्स क्रियाओं का केंद्र है। और चौथा कार्य है यह श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और निगलने जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन करता है। अब हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण भाग अनुमस्तिष्क की, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे स्थित होता है। मतलब अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले और निचले हिस्से में स्थित होता है। अब हम बात करेंगे अनुमस्तिष्क के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है यह शरीर को स्थिरता या संतुलन प्रदान करता है। दूसरा कार्य है यह मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। मानव अनुमस्तिष्क का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा अनुमस्तिष्क कहलाता है, जो पश्च मस्तिष्क का सबसे पीछे और नीचे का भाग होता है।